नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और हर पंचायत में वर्तमान मुखिया, प्रत्याशी और प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने पंचायत का दौरा कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच जाके उनसे उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत का दौरा कर रही है और लगातार हर पंचायत में जाके वहाँ के कामों को देख रही है, वहाँ के समस्याओं को सुन रही है, कितने कागजी घोड़ा दौड़ाए गए हैं इस पे विचार कर रही है, समीक्षा कर रही है और कौन कौन सी योजनाओं पे काम हुआ है, इन सारी चीज़ों को समझ बूझ रही है और जान रही है और जनता से सवाल और जवाब कर रही है और मुख्य प्रत्याशी वर्तमान मुखिया और प्रतिनिधि से भी सवाल और जवाब कर रही है। इसी क्रम में अभी नेशन 24 की टीम जो है पहुंची है पंचायत अजगरा बकावा में, जो जिला पटना में पड़ता है। और हमारे साथ अभी मौजूद हुए हैं मुखिया जयश्री सिंह के प्रतिनिधि संतोष कुमार उर्फ मुन्ना जी। तो आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में और जानते हैं यहाँ का हाल कि इस पंचायत में कितना काम कर पाए हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और कौन कौन से योजनाओं को इन्होंने धरातल पर उतारा है और कौन से योजनाओं में अभी भी काम बाकी है। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे मुन्ना जी से और जानेंगे इस पंचायत का हाल और यहाँ के विकास के बारे में। नेशन 24 आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। इस 5 सालों में कितना विकास कर पाए आप इस पंचायत में? जी, प्रयास तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे पंचायत में जो भी गली नली, जल नल, मनरेगा के तहत वृक्षारोपण, शौचालय के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इंदिरा आवास को हम सुविधा पहुंचा सकें। देखिए, मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना था, जिसमें महत्वपूर्ण 2 योजना बहुत महत्वपूर्ण था। एक योजना था जल नल योजना और एक योजना था गली नली सड़क योजना। तो हम पहले बात करते हैं जल नल योजना की कि जल नल योजना में आपने कितना काम कर पाए और कहाँ तक पहुँचा पानी? जी, हम लोग तो चाह रहे थे कि जल नल का जो भी योजना है वो मुखिया जी के माध्यम से हो, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पीएचडी के माध्यम से वह योजना जैसे हुआ, इसलिए हम सब उस योजना को नहीं चालू कर पाए। अच्छा, मतलब पूरा जो योजना था उसको पीएचडी किया? पूरा योजना पीएचडी किया है। करीब 8-10 वो योजना जैसे पीएचडी के माध्यम से पूरे टावर लग चुका है। कुछ पानी जो है से प्रवाहित भी हो रहा है, मान लोगों तक पहुंच भी रहा है और कुछ काम प्रगति पर है। अच्छा, तो कभी आपने जांच किया, देखा उस जाके हर जगह को? जी हाँ, जी हाँ, सभी जगह जा कर के मैंने देखा। सब जगह जहाँ अधूरा काम है वहाँ काम कह रहे हैं कि जितना जल्दी तेज़ी से काम किया जाए और लगभग जो है सो पानी जो है सो हर घर तक पहुँच रहा है। मतलब आप संतुष्ट हैं पीएचडी के काम से? जी, या जी, कहीं जी। कुछ खामियां नजर आती है? जी नहीं, जी नहीं, थोड़ा सा कुछ मन अड़चन है, लेकिन उस आपस में बैठ कर के विचार करके रास्ते में पानी के लेकर के तो उस आपस में बैठ कर के निपटा दिया गया। अच्छा, गली नली का काम ने आपने किया है, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? जी हाँ, लगभग जैसे हर गांव में हर जो नेसेसरी जहाँ पे चाहिए वहाँ तक जैसे गली नली का काम हुआ है। कुछ जगह छूट गया है अभाव योजना के चलते, तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हम काम पूरा करें। मतलब जो छूट गया है उसके पीछे सरकारी महकमे का है या राशन में, मतलब सॉरी, राशि आने में दिक्कत है या कोई और समस्या है? जी नहीं, राशि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। मतलब राशि आवंटन नहीं हो और पाया है? राशि आवंटन नहीं हो पाया है। मतलब उसके आने के बाद फिर आप काम को चालू जी हाँ, जी करेंगे? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हम उसको आने के बाद में हम लोग वहाँ पे काम चालू करेंगे। देखिए, मैं कई पंचायत में गया हूँ और ये दिक्कतें हर पंचायत में मुखिया जी के द्वारा या उनके प्रतिनिधि द्वारा मेरे सामने आता है कि राशि आवंटन में समस्या आई है, दिक्कत आई है, जिस कारण से जो है कार्य रुक गया है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को जो है अपने मुखिया, अपने पंचायत के विकास के लिए कहीं ना कहीं उनको राशि आवंटन में देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो कार्यकाल का समय होता है वो मात्र 5 साल होता है और 5 साल में ही इनको सारे कार्य पूरा करने होते हैं। पर यदि राशि ही आवंटन ना हो तो फिर ये कार्य कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने ज़मीन से, अपने घर से लगा के यदि ये करते हैं तो उस राशि का क्या होगा, इसका भी लेखा जोखा जो है सर ना इनके पास होगा, ना सरकार के पास होगा, ना जनता कभी सोच पाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरा यह आग्रह है राज्य सरकार से, या मैं इनके माध्यम से और भी मुखियाओं के माध्यम से मैं ये आग्रह सरकार से करना चाहता हूँ कि राशि आवंटन अवश्य कर दें, जिससे कि ये जो कार्य आपके द्वारा जो योजनाएँ लाए गए हैं इसको ये मूलभूत रूप से इसको जो है ज़मीन पर उतारें और विकास जो है दिखे। अब हम बात करते हैं शौचालय की। आपको भी पता है कि स्वच्छ भारत के तहत जो है शौचालय निर्माण होना है हर घर में। तो शौचालय निर्माण में कितना काम कर पाए और किन किन घर तक शौचालय पहुंचा, या अभी भी कोई समस्या है? जी नहीं, हम लोग जो है सो हर घर में शौचालय देने का प्रयास किया है और जो लोग
खुद बनाने में सक्षम है जी। वो खुद बनाए हैं, और जो लोग खुद बनाने में सक्षम नहीं हैं, मुखिया जी अपने पैसा लगा करके उनको शौचालय दे करके उनको बनवाए हैं। ऐसा पूरे वार्ड में जितना भी वार्ड है सभी में उस तरह के काम करके पूरे पंचायत में ऐसा काम किए हैं। लगभग कितने शौचालय हुआ होगा पूरा अभी तक? करीब 1200 के लगभग जैसे शौचालय। 1200 के करीब शौचालय पूरा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। आपको भी नाम पता होगा, चेंज हो गया है। तो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये इसकी लिस्ट तो ऊपर से आती है और आवंटन आपकी जांच के द्वारा आवंटन किया जाता है, राशि उनको उपलब्ध कराई जाती है घर बनाने के लिए, जिनके पास झोपड़ी है, जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है, पक्का मकान नहीं है उनके लिए। तो इस पर आपने कितना काम किया, क्या लिस्ट आया और कितने लोगों तक आप पहुँच पाए? जो भी लिस्ट आया उसमें से चयनित करके जो लेने लायक था मैंने लगभग सभी को दे चुका है। कुछ योजना, कुछ नाम जो है सो चयनित करने के लिए जो नेसेसरी है, जिसको ज़रूरत है, उसके लिए मैंने जो है जांच करवा करके और उसका जो भी जो टाइम होता है नाम जोड़ने का, वो भी प्रोसेस कर लिया। लेकिन संजोगवश समय अभाव के कारण, आवास सहायक के समय की कमी के कारण कुछ लोग अभी भी बाकी रह गए हैं, वो अछूता रह गए हैं, जिसका नाम नहीं जुट पाया है। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि एक बार और उसको नाम जोड़ने के लिए प्रयास किया जाए, ताकि जो लाभुक है, जो उचित लेने लायक है, उसका नाम जरूर जोड़ा जाए। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है इनका कि ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सरकार से, और वैसे उदासीनता महकमे से, जो कि यदि चाहे तो कार्य पूरा किया जा सकता है, पर उनकी उदासीनता के कारण जो है कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो इनका ये एक आग्रह है उनसे कि वैसे लाभुकों को जो सच में ज़रूरी है, मजबूर हैं उस आवासीय लेने के लिए, उनको हर संभव इनके आग्रह पे प्रयास किया जाए, कोशिश किया जाए, क्योंकि करना सरकारी महकमे को है कोशिश, और देना भी उनको ही है। ये एक माध्यम हो सकते हैं जाँच के बाद देने के लिए। मैं सही हूँ? जी, जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं मनरेगा की, कि मनरेगा में कितना काम कर पाया, क्योंकि मनरेगा भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जी, जी, मनरेगा इस ख़ास करके वर्तमान समय में जिस तरह से कोरोना काल में लेकर के लोग अपने मज़दूरी छोड़ कर के वहाँ से अपने-अपने गाँव आए हैं, और यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा है, इस लिहाज से तो बहुत ज़रूरी हो जाता है मनरेगा। लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के काम स्टार्ट करें। इसके तहत वृक्षारोपण का भी जैसे काम करवाए हैं, कुछ तालाब का भी काम करवाए हैं, और बहुत सा पानी का जो निकास हम लोगों का जैसे गाँव और खेत जो पड़ता है, वो उसमें पानी का निकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो उसके तरह उसी के अंतर्गत हम लोग पानी के निकास के लिए पइन उड़ाही का भी काम जो है से हम लोग काफ़ी काम करवाए हैं, ताकि जो है से पानी का समय पर जो है से निकासी हो और समय पर जो है से उपलब्ध हो। अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत स्मार्ट कार्ड, जिसके तहत जो भी बीमार है व्यक्ति हैं, उनको 5 लाख तक जो है सरकार द्वारा मुफ्त में इलाज की जो व्यवस्था की गई है, जो प्रावधान आया है, उसमें कितना कार्ड बना है अभी तक? हाँ, कार्ड तो विशेष नहीं बना है, कुछ लोगों का ज़रूरतमंद व्यक्ति है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस लोगों का अभी तक कार्ड नहीं बना है। तो प्रयास उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से भी, कि जो है सो जितना भी हो गोल्डन कार्ड उनको जो है सो उपलब्ध कराया जाए, और जो व्यक्ति जिसको नहीं बन पाया है उसको जो है सो स्वीकृति दे बनाने के लिए। जी, इसमें एक प्रावधान है, राशन कार्ड के द्वारा ही वो बनना है, ये पता होगा जी, आपको? जी, जी। तो वही जिसके पास में राशन कार्ड, उसके पास में उसका भी लिस्ट नहीं आया है। लिस्ट नहीं आया है। लिस्ट नहीं आया है, उसमें नाम नहीं है, तो इसलिए उसको जैसे नहीं मिल रहा, नहीं मिल नहीं पा रहा है। बन पा रहा है। चुनाव नज़दीक है, जी। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुछ समय बाद सूचना जारी होगी और आप लोग भी अब तैयारी करेंगे, मैदान में उतर ही चुके, दौरा तो कर ही रहे होंगे। तो जब दौरा कर रहे हैं जनता हर पंचायत में, तो कैसा सहयोग मिल रहा है जनता से आपको? नहीं, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह से अगले 10 साल 15 साल से जनता माने पूरे गांव में कोई भी पंचायत का एक भी काम नहीं हुआ था, वहाँ पे जो है से जाकर जब मैंने बोलने का होता है कि मुखिया मेरे बगल का है, फिर भी वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। तो वैसे वहाँ पर भी जा कर के काम हुआ मुखिया के माध्यम से, तो लोग बहुत खुश है और बहुत पॉजिटिव है। नहीं, इस बार ज़रूरी है कि जैसे फिर मुखिया जय श्री सिंह हो। कौन कौन से मुद्दा को लेके जाएंगे जनता के बीच? नहीं, जो शेष काम बचा हुआ है उसका मुद्दा अहम रहेगा।
लोगों का जिस व्यक्ति को जो लेने लायक इंदिरा आवास है, सबसे ज़्यादा डिमांड आता है इंदिरा आवास का ही। और वास्तव में जो घूमने के बाद यही पता चलता है कि नहीं, लेने लायक है, लेकिन मजबूरी है हम लोगों का कि उस लोगों को, उस व्यक्ति को हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ना तो उसकी लिस्ट है और ना उसको हम समय अभाव के कारण, प्रशासनिक समय अभाव के कारण उसका नाम जुट पाया है। तो ये लेकर हम प्रयास करेंगे कि जैसे उन लोगों को जैसे इंदिरा आवास का नाम जुटे और हम लोग दे सकें। क्या संदेश देंगे हमारे टीवी के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को, खासकर कोरोना का जो अभी गाइडलाइन जारी हुआ उसको लेते हुए? जी हाँ, कोरोना का अभी तो यही है कि खुद अपने आप सुरक्षित रहिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए। फिलहाल तो यही है, मास्क लगा कर रहिए, फिलहाल तो यही है। बाकी जो है चुनाव के बाद जो है सो कोरोना समाप्त होने के बाद या दमने के बाद हम लोग फील्ड में जाएंगे। फिलहाल तो अभी जनता आपस में ही जैसे अपनी सुरक्षा सबसे बड़ी ज़रूरी है। जी। तो अभी आपने सुना मुन्ना सिंह जी को, जो इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बहुत बेबाक ढंग से सारी बातें बताई, क्या समस्या आ रही है, इस पे भी इन्होंने चर्चा और परिचर्चा किया, और कैसे योजनाओं पे काम किए, मूलभूत योजनाओं को कैसे ज़मीनी स्तर पर उतारे और कैसे इनको पूरा किया, इन सारी चीज़ों पे चर्चा किए। जनरल योजना की एक मुख्य योजना था, पर इनके द्वारा वो कार्य नहीं किया गया है, जिसका इनको अफसोस भी है। वो पीएचडी के द्वारा काम किया गया, और जबकि ये चाहते थे कि वो योजना भी इनके तहत ही कार्य किया जाए, जिससे कि ये ज़मीनी स्तर पर और भी उस कार्य को पूरा कर सकें। सारी चीज़ें हैं, चुनाव नज़दीक है, तैयारियां। जी, एक संदेश और कुछ देना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बातों को रोक के मैं इनसे फिर से इनसे पूछूं कि कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी, मेरे पंचायत में पंचायत भवन का कमी है। जी। पंचायत का जो ज़मीन का मापदंड जो है, जी। वो जो हम लोगों के पास में सरकारी मन गरमजरुआ ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी। और यहाँ गांव देहात में उस तरह के लोगों के पास इतना क्षमता नहीं है कि उस तरह अनुदान दे सके। इसके लिए पंचायत भवन हम लोग का जर्जर स्थिति जो भी छोटा मोटा बना हुआ, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे पंचायत बढ़िया बने और कुछ ज़मीन उपलब्ध हो जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि पंचायत भवन बढ़िया बनावे। इस सबसे प्राथमिकता, क्योंकि पंचायत का वह एक घर है, पंचायत का वो एक मंदिर है, तो पंचायत भवन जरूरी है। और उसके प्रयास में जैसे हम लोग लगे होंगे किसी न किसी तरफ से पंचायत भवन। देखिए, इनके मन की बात थी, प्राथमिकता दे रहे हैं पंचायत भवन को लेके, क्योंकि यहाँ सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है, गैर मजरूआ ज़मीन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से समस्या आ रही है। अभी जो वर्तमान में पंचायत है वो जर्जर स्थिति में है। ये अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि उसी को ठीक करा दिया जाए, उसको बेहतर करा दिया जाए, क्योंकि पंचायत भवन जो हर पंचायत का एक मंदिर होता है, और उस मंदिर में पूजा करना और बैठना और वहाँ से कार्य करना, उसका एक अलग ही अनुभूति होती है। इन सारी चीज़ें हैं, चुनाव नज़दीक है, जनता के बीच जाएंगे, जनता से दावे और वादे जो कर रहे हैं उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जनता भी इन्हें साथ दे रही है, कार्य बहुत किए हैं, बहुत पूरा किए हैं, और इनका दावा और वादा है कि आगे आगामी चुनाव में जो भी और भी योजनाएं सरकार की आएगी और जो चीज़ें बच गई है उस सारे चीज़ों को लेके नेक्स्ट मुखिया जब भी बनेंगे तो सारे योजनाओं को लेके धरातल पर उतारेंगे और एक नई विकास करने की कोशिश करेंगे और नई एक गाथा लिखने की कोशिश करेंगे। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।